डॉक्टर कन्हैया लाल सहल ने मुहावरा को क्या परिभाषा दिए हैं? तो देखिए, मुहावरा वस्तुतः किसी भाषा की व्यक्तित्व चाल ढाल है ना। प्रश्न पूछता है मुहावरा वस्तुतः किसी भाषा की व्यक्तित्व चाल ढाल है। ई केकर गोइठ के, तो यह जो गोइठ है डॉक्टर कन्हैया लाल सहल के बारे में है। तो चलिए इसी प्रकार से अभी हम पूरे वीडियो में इसी प्रकार से इसी स्टेटमेंट के साथ और एमसीक्यू और वन लाइनर पूरा देखते हैं वीडियो के साथ, है ना। आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में और आप देख रहे हैं नागपुरी लोक साहित्य मुहावरे, है ना, जो भुवनेश्वर अनुज के द्वारा लिखा गया है। नागपुरी लोक साहित्य वो एक मुहावरा टॉपिक है, उसका अभी हम वन लाइनर और एमसीक्यू टोटल पढ़ने वाले हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न। मुहावरा शब्द जो है अरबी भाषा अर्थ है ना। मुहावरा जो शब्द है वह अरबी भाषा का अर्थ है, जिसमें है परस्पर बातचीत करना और सवाल जवाब, है ना। इसका यह मतलब होता है किसका? मुहावरा का मतलब। मुहावरा कौन सी? अरबी भाषा है। उसका जो अर्थ है क्या है? ये बातचीत और सवाल जवाब करना, ठीक है। राम नरेश त्रिपाठी, है ना, मुहावरे के बारे में क्या क्या बोले हैं वो भी निम्नलिखित हम लोग देखेंगे। मुहावरा भाषा का वह खंड है जो अपनी उपस्थिति से ही समस्त वाक्य को सबल, सहज, रोचक और चुस्त बना देता है। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछे, है ना, ये प्रश्न पूछकर अब बोल दे कि किसने कहा है, तो देखिए राम नरेश त्रिपाठी जी ने कहे हैं। क्या? मुहावरा भाषा का वह खंड है जो अपनी उपस्थिति से समस्त वाक्य को सबल, सहज, रोचक और चुस्त बना देता है। यह किसने कहा है? तो राम नरेश त्रिपाठी कहे हैं, है ना। चलिए, डॉक्टर कन्हैया लाल सहल के द्वारा मुहावरे के बारे में क्या बोले हैं वो भी देखते हैं। मुहावरा किसी भाषा की व्यक्तित्व चाल ढाल कहा है। दूसरा जो बोले हैं, लक्षण व्यंजना द्वारा सिद्ध वाक्य प्रयोग जो किसी एक ही भाषा में प्रचलित हो उसका अर्थ प्रत्यक्ष, अभिधेय, अर्थ विलक्षण होता है ना। चलिए और क्या बोले हैं भाई मुहावरा के बारे में। चलिए अभी हम पूरा देखेंगे इसका वन लाइनर और एमसीक्यू। एकदम वीडियो को स्किप नहीं करना है। आप झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, अगर आपका नागपुरी लैंग्वेज पेपर है ना, तो आप निफिक्र होकर एडी झारखंड क्लासेस के साथ पढ़िए। आपको कोई पेड कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है ना। आप पढ़िए, नोट्स बनाइए, पढ़िए, नोट्स बनाइए, बिकॉज यहाँ टोटल नागपुरी का क्लास करा दिया गया है। क्यों ना वो जेपीएससी लेवल का हो, जेएसएससी का हो, यानी कोई भी एग्ज़ाम के लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, डॉक्टर कृष्णलाल हंस के द्वारा मुहावरा को परिभाषित किया गया है। देखिए क्या कहा गया है मुहावरे के बारे में। डॉक्टर कृष्णलाल हंस क्या बोले हैं वो देखते हैं। मुहावरे का प्रयोग जिस वाक्य में किया जाता है उस वाक्य की शक्ति और प्रभाव पूर्व की अपेक्षा बढ़ जाती है ना। तो आपसे अगर यह प्रश्न पूछते, है ना, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, पूछा जा चुका है, ये सब आया हुआ प्रश्न है ना। मुहावरे का प्रयोग जिस वाक्य में किया जाता है उस वाक्य की शक्ति और प्रभाव पूर्व की अपेक्षा बढ़ जाती है। ई क्योंकि गोइट हके, है ना। तो ऐसे प्रश्न पूछ देता है एग्जाम में, तो इसका जो आंसर है डॉक्टर कृष्णलाल हंस हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय मुहावरा के बारे में जो बोले हैं वो निम्न है। देखिए क्या बोले हैं। हिंदी अथवा उर्दू में लक्षण अथवा व्यंजना द्वारा सिद्ध वाक्य को ही मुहावरा कहते हैं, है ना। मुहावरा किसे कहते हैं यहाँ देख लीजिए। हिंदी अथवा उर्दू में लक्षण अथवा व्यंजना द्वारा सिद्ध वाक्य को ही क्या कहा जाता है? मुहावरा कहा जाता है। अब चलिए, डॉक्टर शंकर लाल जी यादव मुहावरा के बारे में क्या बोले हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मुहावरा उस सुसंगठित पद समूह का नाम है। मुहावरा उस सुसंगठित, यहाँ सुसंगठित होगा ना, सुसंगठित पद समूह का नाम है ना, जो अपना साधारण अर्थ वाच्यार्थ नहीं अपितु एक विशेष अर्थ यानी कि रूढ़ार्थ या लक्षण या लक्ष्यार्थ प्रकट करता है ना। तो इसको कौन बोले हैं, यह परिभाषा कौन दिए हैं? तो ये डॉक्टर शंकर लाल जी यादव दिए हैं, है ना। चलिए, मुहावरा और कहावतें में चलिए अंतर देख लेते हैं हम लोग। मुहावरा क्या होते हैं ये बहुत ही जानना जरूरी है, बिकॉज प्रश्न तो पूछ ही जाता है ना, पूछा ही जाता है इससे भी। मुहावरा और कहावत में अंतर। मुहावरा जो होता है वाक्यांश होता है, यह पूर्ण वाक्य नहीं होता है मुहावरा, है ना। वाक्य का छोटा सा अंश होता है इसमें, इसलिए इसको वाक्यांश बोला गया है। मुहावरा का स्वतंत्र रूप से व्यवहार नहीं किया जा सकता है ना। चलिए और क्या बताया गया है मुहावरा के बारे में। मुहावरा एक कार्य व्यापार है। मुहावरा जो है लाक्षणिक होता है, मुहावरा अपूर्ण होता है। नेक्स्ट, स्थूल शरीर के बिना
अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती मुहावरा का, है ना। चलिए कहावत, कहावत जो है पूर्ण वाक्य होते हैं। कहावत क्या होते हैं? पूर्ण वाक्य होते हैं। अर्थ स्वतंत्रता होता है, अर्थ स्वतंत्रता होता है और प्रयोग भी किया जाता है स्वतंत्र रूप से। किसका? कहावत का। जो कहावत का जो अर्थ स्वतंत्र होता है और प्रयोग भी स्वतंत्र रूप से इसका किया जाता है ना। चलिए, कहावत व्यवहारिक एवं नैतिक कथन है ना। और कहाँ प्रस्तुत और प्रयोग यानी कि बात दूसरे पर डालकर ही कही जाती है कहावत। हमेशा कहावत जो होती है पूर्ण होती है ना। कहावत प्रामाणिकता का प्रमाण हो जाता है ना। देखिए अब यहाँ डॉक्टर कन्हैया लाल सहल ने जो बोले हैं, वस्तुतः जो मुहावरा होती है ना, किसी भाषा की व्यक्तित्व की चाल ढाल है ना। मुहावरे का वर्गीकरण कौन कितने भागों में बांटे हैं ये अभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे, है ना। चलिए, मुहावरे के प्रयोग से वाक्य प्रभावशाली और सबल बन जाता है, यह किसने कहा ये भी देखेंगे हम लोग आगे। नागपुरी में मुहावरे का वर्गीकरण 7 भागों में बांटा गया है, यानी कि डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के द्वारा, है ना, मुहावरे को 7 वर्ग में बांटा गया है। नागपुरी बोल रहा है, यानी कि नागपुरी को 7 वर्ग में बांटा गया है, यानी कि मुहावरे को बांटा गया है भुवनेश्वर अनुज के द्वारा। संस्कार एवं प्रथाओं का चित्रण मुहावरों के आधार पर देख लीजिए क्या है यहाँ। यह जन्म से मृत्यु तक मुहावरा इसमें उपस्थित रहता है। जैसे थाली बजावे गोड़ लागे, आँख फूटे गोड़ उठाएक, गंगा लाभ होवेक, अरवा चाउर के चुमेक, चूरी फोरेक, यानी कि होता है विधवा होने का संकेत है, टूटा होवेक। इस प्रकार से जो है संस्कार तथा प्रथाओं से संबंधित जो मुहावराएं होती हैं उसका यहाँ चित्रण किया गया है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, इतिहास का चित्रण जैसे होता है मुहावरा में, उज्वक होवेक यानी कि मूर्ख होवेक, है ना। उज्वक होवेक यानी कि मूर्ख होवेक। नेक्स्ट, इरबा मुहावरा यानी कि नागपुरी में गांव का नाम, है ना। विभीषण होवेक यानी कि देश विद्रोह होने का संकेत, है ना। जातिगत घटनाओं से संबंधित जो कहावत नहीं होगा, यहाँ मुहावरा होगा, है ना, मुहावरा होगा, ठीक है। चलिए, जैसे नीरा बैल होना, है ना। पौराणिक संदर्भ संबंधी मुहावराएं क्या होती है? पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, भाग्यवाद, पाप धोवेक, सत्कर्म करना, माया जाल रचक, यानी कि जो मरीचि था ना वो रामायण में उसी के यहाँ जिक्र किया है, उसी का जिक्र किया, ठीक है। नैतिक संदर्भ से संबंधित मुहावरा कुछ देख लेते हैं। धोखा देना यानी कि नीति से संबंधित मुहावरा, लेवेक एक निदेवेक दुई, आँख में धूल छिटेक, आपन नस में टांगा मारेक, ऊंच पीढ़ा देवेक, घर फोरेक। जो इस प्रकार के जो मुहावरे हैं, है ना, ये नैतिक संदर्भ मुहावराएं हैं, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। शकुन अपशकुन से संबंधित कुछ मुहावराएं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे अंधविश्वास, शकुनों से संबंधित, अपशकुनों से संबंधित। तरहती खजवाएक यानी कि लाभ का पूर्ण मतलब कि आभास होना, आँख फरकेक, इस प्रकार के जो है ना कि कुछ होने वाला है, ऐसा हम लोग बोलते हैं अपने गांव घर में। आर्थिक स्थिति का चित्रण का मुहावरा जैसे देखते हैं, पेट काटेक, अनकर धने विक्रम राजा, सुमक धन शैतान खाए, ऊँट कर मुँह में जिराफ फोरन, है ना, कुकुर करमाए, बिलाइर घर चलाएक, है ना, तितकी में खड़ा करेक, थूक में सतुआ सानेक, पेट में लाइत मारेक, है ना। तो चलिए अभी हम देखेंगे नागपुरी लोक साहित्य के मुहावरा है ना, उसके सारे जितने MCQ आए हैं नागपुरी लोक साहित्य से, वो सब सारे अभी हम इस वीडियो में देखेंगे, है ना। चलिए, मुहावरा देख लीजिए, प्रश्न क्या है। मुहावरा भाषा का वह खंड है जो अपनी उपस्थिति से समस्त वाक्य को सरल, सहज और चुस्त बना देता है। ई केकर गोईठा के, तो ये जो बोले हैं यह राम नरेश त्रिपाठी जी का है, पंडित राम नरेश त्रिपाठी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहावरा वस्तुतः किसी भाषा की व्यक्तित्व चाल ढाल है, निम्न में से केकर गोईठा के, यानी कि कौन बोला है? तो देखिए ये डॉक्टर कन्हैया लाल सहल जी बोले हैं। और जो कन्हैया जी हैं व्यक्तित्व के बारे में तो वो जानते ही थे, सभी के बारे में जानते थे, है ना। मुहावरे का प्रयोग जिससे वाक्य में किया जाता है उस वाक्य की शक्ति और प्रभाव पूर्व की अपेक्षा बढ़ जाती है। यह बात किसने बोला है ना। तो यह बात जो है कौन बोले हैं, तो देख लीजिए हम लोग इसमें देखते हैं कि यह बात जो है कौन बोले हैं, तो डॉक्टर कृष्णलाल हंस जी बोले हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी अथवा उर्दू में लक्षण
अथवा व्यंजना द्वारा सिद्ध वाक्यों को ही मुहावरा कहा जाता है। देवल परिभाषा केकर गोइठ हके, है ना। ये जो परिभाषा दिए हैं, कौन परिभाषा दिए हैं मुहावरा का, है ना। तो ये डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय दिए हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मुहावरा उस सुसंगठित पद समूह का नाम है जो अपना साधारण अर्थ नहीं अपितु एक विशेष अर्थ यानी कि रूढ़ार्थ और लक्ष्यार्थ प्रकट करता है। ई केकर गोइठ हके, तो ये जो गोइठ है ये डॉक्टर शंकर लाल यादव का है ना। डॉक्टर शंकर लाल यादव का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए अभी हम लोग देखेंगे जो मुहावरा और कहावतें में अंतर था उसका हम लोग प्रश्न और जो उत्तर है उसका हम लोग कर लेते हैं, है ना। मुहावरा क्या है ना। मुहावरा क्या है, तो मुहावरा क्या होता है, तो यह जो होता है वाक्यांश होता है ना। ऑप्शन नंबर 2 मुहावरा वाक्यांश और कहावत पूरा होता है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, मुहावरा किस रूप में व्यवहार, है ना, नहीं किया जा सकता है, तो वो स्वतंत्र रूप में। मुहावरा कैसा होता है, लाक्षणिक होता है। मुहावरा क्या होता है, 9 नंबर प्रश्न, अपूर्ण होता है। मुहावरा कैसा होता है, 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है, मुहावरा जो होता है स्थूल शरीर के बिना अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती है। चलिए अब कहावत के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये सब सारे है ना, बस एक आप नोट्स कॉपी में नोट बनाइएगा, PDF के चक्कर में मत रहिए, है ना। उसमें पैसा खर्च हो जाएगा थोड़ा सा, बिकॉज जो भी PDF बनता है ना वो मेहनत से ही बनते हैं। PDF के चक्कर में मत रहिए, अपने से नोट्स बनाइए, अपने से पढ़िए। एकदम कोई पेड कोर्सेज खरीदने की जरूरत नहीं है। हम बार बार बोल रहे हैं, आप लोग पेड कोर्स के पीछे दौड़ते हैं। पेड कोर्स वाले भी ये जो कंटेंट मिला है ना AD झारखंड क्लासेस के द्वारा, पेड कोर्सेज वाले भी नहीं दे सकते हैं। ओके, अच्छे से पढ़िए, अच्छा मार्क्स आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट जो है 11 नंबर जो प्रश्न है, कहावत कैसा होता है, पूर्ण वाक्य होता है ना। 12 नंबर प्रश्न है, कहावत स्वतंत्र और प्रयोग भी किया जाता है। कहावत जो होता है प्रामाणिकता का प्रमाण होता है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के द्वारा नागपुरी मुहावरे का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, तो यह जो किया गया है 7 भागों में किया गया है। ऑप्शन नंबर 2, है ना। चलिए नेक्स्ट, भुवनेश्वर अनुज के द्वारा मुहावरे का वर्गीकरण का वर्णन किया गया है जो निम्नलिखित है। जैसे देखिए 15 नंबर प्रश्न है, संस्कार तथा प्रथाओं का चित्रण करने वाले निम्न में से कौन कौन मुहावरा है के। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं, आपको एक मुहावरा दे देगा और बोल देगा कि किस प्रकार का यह मुहावरा है। इस प्रकार के क्वेश्चंस पिछले ईयर देखने को मिला है। पिछले ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखिएगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन मिले हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए इस पर आप अवश्य ध्यान दीजिएगा, है ना, एकदम ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ जो है देख लीजिए क्या है, थाली बजावे गोड़ लागे आँख फूटे गोड़ उठाए, यानी कि देख लीजिए इसमें हो जाएगा सभी आंसर हो जाएगा, है ना। इसमें 5 का सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, गंगा लाभ होवे किस प्रकार का मुहावरा है। इसी प्रकार से प्रश्न पूछता है ना। तो यह संस्कार संबंधी मुहावरा है या जातिगत संबंधी या पौराणिक या नैतिक, है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रश्न नंबर संस्कार संबंधी मुहावरा हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है, चूड़ी फोड़े किस प्रकार के मुहावरा में आता है। तो यह जो है कैसा आता है, यह जो है संस्कार संबंधी आता है, यानी कि चूड़ी फोड़े यानी कि विधवा होने का संकेत देता है। जन्म से मृत्यु तक का जो मुहावरा होता है वो संस्कार और प्रथा का चित्रण करता है, याद रखिएगा, नोट है। उज्वक होवेक विभीषण होवेक किस प्रकार के मुहावरा है। तो यह जो है बहुत ही ना ऐतिहासिक काल से चलते आ रहे हैं, है ना। तो ऐतिहासिक काल से चलते आ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब बहुत पुराना रामायण काल का बात है ना। तो इसका 1 नंबर हो जाएगा, ऐतिहासिक काल से चलते आ रहा है, ठीक है। जो मुहावरा इतिहास के बारे में बताए वो ऐतिहासिक मुहावरा कहलाता है। ये सब आपको याद कर लेने हैं, है ना। चलिए नीरा बैल किस प्रकार का मुहावरा है, नीरा बैल किस प्रकार का मुहावरा है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार का है। तो यह जातिगत मुहावरा है, ठीक है। जो मुहावरा जाति का उल्लेख करे वो जातिगत मुहावरा कहलाता है। पाप धोवेक यानी कि माया जाल रचेक किस प्रकार का मुहावरा है के, है ना। यह जो है किस प्रकार का मुहावरा है, तो पौराणिक मुहावरा है ना। ऑप्शन नंबर 3, जो मुहावरा भाग्य से संबंधित हो वो पौराणिक मुहावरा होती हैं, है ना। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, धोखा देना,
लेवेक एक नि देवेक दुई, आँख में धूल छिटेक, आपन नस में टांगा मारेक, घर फोड़ेक, किस प्रकार का मुहावरा है ना। तो यह किस प्रकार का मुहावरा है, तो देखिए यह नैतिक है ना। इससे कुछ शिक्षा मिलता है, धोखा मिल रहा है, विश्वासघात हो रहा है ना। तो उस प्रकार के जो होता है नैतिक, कुछ शिक्षा देता हो या धोखा बात, नैतिक मुहावरा कहलाता है ना। नैतिक मुहावरा, नैतिक का मतलब ही होता है ना धोखा देना या फिर कुछ जो शिक्षा देने वाला जो कहानी होता है, कथा होता है ना। आपको ये जो है प्रश्न, ये जो अभी बताए हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। तर हाथी खजवावेक, हाथ फरके, किस तरह की मुहावरा है ना। तो यह जो है असकुन अपशकुन के मुहावराएं हैं। 23 नंबर प्रश्न है। पेट काटेक, है ना, अनकर धन विक्रम राजा, सुमक धन शैतान खायन, घर चलायक, तितकी में खड़ा करे, किस प्रकार का मुहावरा है, तो यह जो है ना आर्थिक मुहावरा है ना। देखिए नागपुरी भाषा क्षेत्र के लोग मुहावरा काहे प्रयोग करते हैं, शहरी क्षेत्र में अन्य भाषाओं के मुहावरा भी प्रयोग होने लगे हैं आजकल। और दोस्तों यह जो है आपका अभी यहाँ एक टोटल का जो अभी हम लोग पढ़े हैं, नागपुरी लोक साहित्य का टोटल अभी आपका क्लास करा दिया गया है ना। 1 2 3 5 6 सेशन तक है, और भी इसके सेशन है नागपुरी लोक साहित्य के, और भी सेट हैं। तो सारे सेट प्लेलिस्ट में आपको दे दिया जाएगा। आप फ्री ऑफ कॉस्ट देखिए, नोट बनाइए और अपने एग्ज़ाम, अपने लाइफ में सक्सेस हो जाइए। यही एडी झारखंड क्लासेस का आप लोग के साथ जो है आप लोग को आशीर्वाद देता है ना। एकदम ध्यान से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, है ना, एक भी मिस मत कीजिए। और हाँ, जो यहाँ है ना, अभी कम से कम तो आपको 200 फैक्ट्स मिलने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नागपुरी लोक साहित्य जो भुवनेश्वर अनुज के द्वारा लिखा गया है, उसका अभी हम लोग फैक्ट्स पढ़ेंगे, जो कि फैक्ट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अभी नागपुरी लोक साहित्य का पूरा वन लाइनर और MCQ क्लास कर चुके हैं, और अभी हम लोग पढ़ेंगे फैक्ट्स, है ना। इसे ज़रूर देखिएगा टोटल वीडियो देखने के बाद। और अभी तक आप लोगों ने नागपुरी लोक संगीत, बनकेवरा भाग 1 या फिर और भी नागपुरी क्लास मंजर भाग 2, ये सब अगर नहीं देखे हैं, बनपुल भाग 1, तो ये सब सारे वीडियो नागपुरी का करा दिए गए हैं। JPSC JSSC लेवल, 12th लेवल और 10th लेवल के लिए नागपुरी क्लास करा दिए गए हैं। अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है ना, तो देख लेंगे। और हाँ, झारखंड का भी क्लास स्टार्ट हो गया है ना, जो कि ट्रिक से बताया जा रहा है। आप लोग जल्दी झारखंड का वीडियो देख लीजिए, झारखंड का प्लेलिस्ट में है और झारखंड का वीडियो अपलोडेड है, तो जरूर देखें झारखंड वीडियो को। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं कि देव उठान। तो देखिए अभी हम लोग चलते हैं। देव उठान गीत कौन महीना में गावल जाएला, तो अगहन में गाया जाता है। नागपुरी लोक साहित्य मुख्य रूप से कई किस्म से पावल जाएला, है ना। नागपुरी लोक साहित्य मुख्य रूप से कई किस्म कर पावल जाएला, 5, है ना। भगवा पुछारी गीत कर तुलना केकर से करल जाएला, तो कवाली से। पावस राग कौन महीना में गावल जाएला, पावस राग तो आषाढ़ यानी कि बरसात के महीना में गाया जाता है। अगर आपको नहीं भी दिख रहा है तो सुन के फैक्ट्स पढ़ लीजिए, है ना। चलिए, उदासी राग कौन मौसम कर गीत है के, तो बैसाख कर गीत है ना। लहसुआ गीत कैसे गाया जाता है, तो लहसुआ गीत लहस कर गाया जाता है, ठीक है। 12 मासा कौन किस्म कर गीत हके, तो यह जो है माहवारी गीत है ना। कौन सा गीत है, माहवारी गीत है। उद्देश्य और विधेय केकर अंग होना, तो वाक्य कर। उद्देश्य और विधेय केकर अंग होना, तो जो ये होता है वाक्य का, है ना। अवनी का मतलब क्या होता है, अवनी यानी कि धरती होता है। केरा कौन तरह कर शब्द, है ना, कसौटी में आहे, तो तद्भव, है ना। कलम में कैठो ध्वनि का मेल होवेला या फिर है, तो देखिए 6 गो है। कैसे भाई, आप कलम लिखिएगा, जैसे पूरा क लिखते हैं तो क, है ना, क में हलंत प्लस अ होता है ना। क में अ ऐसे होता है ना, पूरा क बराबर क में हलंत प्लस अ होता है। तो देखिए ऐसे 2 जोड़ेंगे, क ल फिर ल प्लस अ फिर म प्लस अ, म में हलन देंगे, तो वो सब 6 हुआ ना। ये देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल लिख दिए हैं, ठीक है। देवल में से कौन ध्वनि और वर्ण का उच्चारण दांत से होएला, तो द होता है ना। त थ द ध ये सब सारे मतलब कि त वाला जो तवर्ग है ना पूरा होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग फैक्ट्स का जो पॉइंट है पढ़ते हैं। लोक गीत कर आत्मा क्या कहलाता है, लोक संगीत, लोक कला, लोक साहित्य या फिर लोक इतिहास, ठीक है। व्याकरण केकर अध्ययन कर जानकारी देवेला, तो भाषा कर, है ना।
लोक साहित्य केकर संपत्ति है के समाज कर। लोक साहित्य में नहीं आता है, उपन्यास नहीं आता है ना। नागपुरी सदानी बोली का व्याकरण 1965 कर लिखवैया कौन है कही तो पीटर शांति नौरंगी। झारखंड में सदानी परिवार कर कै ठो भाषा बोलल जाएला 4 गो। नागपुरी संस्थान कहाँ है, पिठोरिया में। नागपुरी संस्थान कहाँ है तो पिठोरिया में है ना। चलिए अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है ना। करिया कुकुर गगात है, इकर में कौन शब्द विशेषण है। करिया कुकुर गगात तो करिया है ना। व्याकरण पढ़ाएंगे तो बेस्ट तरीके से पढ़ाने वाले हैं। व्याकरण का पूरा क्लास करा दिया गया है। व्याकरण का 5 घंटे का नागपुरी सेट है, तो वो सेट आप जरूर लगा लीजिएगा है ना। बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होने वाले हैं है ना। नागपुरी कौन भाषा परिवार से संबंध रखेला तो आर्य भाषा परिवार से है ना। हड़वा कुटे कर होता है मूर्ख। करिया खसी चरका लहू बुझवल कर माने का होवेला तो हड़िया होता है। अंडा कर भीतरे सांप कर बोली, ये सब जो प्रश्न है आया हुआ है। घुंघरू चरका कुदाएला और करिया भागेला, इसका मतलब होता है दिन रात। बड़ा के कहे ना, बड़ा किसको कहा जाता है, बाप कर बड़ा भाई को। पीतिया के कहे ना तो चाचा को। नागपुरी कर देवनागरी लिपि कौन शैली में है तो उत्तर शैली में है ना। चलिए इसी प्रकार देख ले हैं। गेंदला का जो समानार्थी होता है गेदला यानी कि बहुत। बनहरनी कर बेटा है ना, जो कौन कवि इसको लिखे हैं तो पीटर शांति नौरंगी। छोटकी बहुरिया पीटर शांति नौरंगी। नागपुरी लोक कथा में जो राजा आपन बेटा के खऊ पढ़ावलक वो कौन सा कहानी है तो तिरिया चरित्र है ना। इस प्रकार से बहुत सारे हैं। देखिए आपको जो अभी हम बता रहे थे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, ये हम लोग जे गर्जेला से बरसे नहीं कौन तरह कर लोकोक्ति है कई है ना, तो ये सब बताना है। देखिए भाव में चमत्कार लाने के लिए लोक साहित्यिक भाग कर व्यवहार होइला, तो भाव में जब चमत्कार लाना हो ना तो कहावत का यूज होता है। नागपुरी मुहावरा मनक संकलन सौब से बगरा कौन विद्वान कर है तो प्रोफेसर हरीश कुमार चौरसिया का है ना। मुहावरा हमेशा गद्दात्मक होना है, ई बात कौन विद्वान कर गोईठा के सत्या गुप्ता का है ना। कौन बोले हैं, डॉक्टर सत्या गुप्ता। टोटल पढ़ा दिया गया है ना। चलिए नेक्स्ट, कौन विद्वान मुहावरा के कोनो भाषा कर निजी चाइल्ड हाई बताइल हैं तो डॉक्टर कन्हैया लाल सहल है ना। डॉक्टर सत्या गुप्ता सैद्धांतिक रूप से पहेली के कई किस्म में बांट है तो 5 भाग में बांटे हैं है ना। नागपुरी में बुझवैल है ना कर परंपरा कहाँ से शुरू होला तो पुरखामन से है ना। चलिए महाभारत काल में कौन लोक सुभाषित भाग कर विशेष जानकारी मिलेला तो वो जो है मुहावरा कर मिलता है। मोरल भेड़ी नक डुबकी खेले कैसन पहेली है के तो घरेलू संबंधी। देखिए आ गया ना। तो इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं है ना, इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। नागपुरी भाषा में पहेली के का कहल जाइला है ना। नागपुरी भाषा में पहेली के का कहल जाइला तो बुझौल है ना। चलिए मंतर कर शक्ति देख लीजिए क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। मंतर कर शक्ति कई रूप में काम करेला तो 2 रूप में काम करता है। आघाल बोकली तीता पोठी कौन किस्म कर लोकोक्ति है तो नीति कथन संबंधी। करनी न धरनी नाम सोबरनी यानी कौन तरह कर लोकोक्ति है तो जीवन दर्शन संबंधी। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। गोंदली सरे तो धान झरे कौन तरह कर कहावत है के खेती बाड़ी संबंधी। बामहन खाए मूसा है ना ओकते न पोकते कौन तरह कर लोकोक्ति है तो जाइत संबंधी। लोकोक्ति कर माध्यम से काज निष्कर जानकारी मिलेला तो प्रकृति कर है ना। चलिए नेक्स्ट अभी हम लोग पढ़ते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। जो है नागपुरी लोक साहित्य कर भाग निहके तो उपन्यास। लोक साहित्य कर आधार मानल जाला धर्म के। लोक साहित्य मुख्य रूप से वर्णन रहता है परंपरा का। लोक साहित्य का क्षेत्र कैसन है तो फैलल रहता है ना। लोक साहित्य में मानल जाएला क्या धर्म में विश्वास करे के मानल जाएला। सामाजिक कहावत कर भेद कौन नहीं लागे तो नारी संबंधी है ना। चलिए शिष्ट साहित्य कौन नहीं कहलाता है तो लोकगीत। पहेली के नागपुरी में का कहे ना तो बुझौल। शिष्ट साहित्य का उदाहरण है कि कविता कहानी नाटक। ये सारे आपको पढ़ा दिए हैं कि शिष्ट साहित्य और लोक साहित्य किसे कहा जाता है ना। नागपुरी लोक साहित्य
के कर शोधकर्ता किताब हके, या फिर शोधकर्ता कौन है, शोधात्मक किताब हके, तो डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के द्वारा, है ना। लोक कथा का जो शैली रहता है वो कैसा रहता है, सरल, स्वाभाविक और व्यवहारिक। ज्ञान और संस्कृति कर पहचान कौन साहित्यिक भाग में बगरा मिलेला, तो लोकोक्ति में। कौन साहित्यिक के जीवन कर वेद कहल जाएला, तो लोक साहित्य को। जीवन का खेत से, है ना, जीवन कर खेत से कौन तरह कर साहित्य उपजेला, तो लोक साहित्य कर। ठीक है। लोक साहित्य कथानक रूढ़ी कर संबंध केकर से है, तो लोक कहानी से है। लोक साहित्य कहल जाएला मौखिक परंपरा और दीर्घकालीन से जो चलते आ रहा है उसको कहा जाता है। लोक साहित्य केकर संपत्ति है के, तो समाज कर। नागपुरी लोक कर मुद्द यानी कि मुख्य उद्देश्य क्या है, माने उल्लास की अनुभूति कराना, है ना। लोकमानस कर सामाजिक सामूहिक भावना कर पता चलेला लोक साहित्य से। लोक साहित्य है के लोक कथा, लोकगीत, लोक गाथा इस प्रकार के सभी हैं, है ना। चलिए, लोक साहित्य के समान लोक समूह अपनाए सकेला ई केकर गोइठके, तो ये भुवनेश्वर अनुज कर बात है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। फगुआ पुछारी गीत कर तुलना केकर से करल जाइला, फिर से फगुआ पुछारी गीत कर तुलना केकर से करल जाइला, कव्वाली से करल जाइला। सोहर के मनकर गीत हके, तो जानी कर गीत हके। रस कर मुताबिक जो होता है नागपुरी लोक संगीत कितना होता है, 4 होता है, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के बुक के द्वारा, है ना। चैत कर गीत कर कौन मैतका कर गीत हके, या फिर उदाहरण है तो पर्व त्यौहार संबंधी गीत है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। आपको देखने में दिक्कत हो रहा होगा, अगर देखने में दिक्कत हो रहा है तो सुन सुन कर लिख लीजिए, है ना। चलिए, फगुआ कर संबंध केकर से आहे, तो राग से। जो झुमाइर राग कर गीत कई तरह कर होए ना, तो 3। बरखा ऋतु, हर सभी सारे बता दिए हैं। लोक संगीत का पूरा वीडियो देख लीजिए, लोक साहित्य का पूरा वीडियो देखिए, सारे चीज़ बता दिया गया। ये केवल राग है। कोई ऐसे कमेंट नहीं करेंगे कि सर आप इसका डिटेल नहीं बताएंगे। बार बार डिटेल बताना जरूरी नहीं है ना, क्योंकि ये फैक्ट्स बताया जा रहा है, आपको डिटेल पढ़ा दिया गया है, डिटेल्स आप देख लीजिए, है ना। डमकच राग केकर से संबंधित है, तो नागपुरी से, है ना। गर्मी ऋतु में गावेक वाला गीत कर राग कौन हके, तो उदासी। होली पहर गावेक वाला गीत मन कौन राग में होना, फगुआ में। माठा गीत कर संबंध केकर से आहे, मुंडा उराव से। अखरा कौन रूप में जाना जाएला, संस्कृति स्थान। झंझाइन गीत कर संबंध केकर से आहे, संस्कार गीत से। पात्र कर आधार पर कौन देवल लोकगीत सुपट भेद आहे, तो जनाने झूमर। पुछारी गीत कर संबंध केकर से आहे, सवाल जवाब से। कौन गीत कर भाग में बगरा यानी कि अधिक पुछारी गीत कर उपयोग होना, तो फगुआ में। लोकगीत के समाज कर हृदय गान के कहें, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। सोहराई गीत मुख्य रूप से किस समुदाय के लोग का लोक संगीत है, अहेर। डमकच 16 दिन नहीं होगा, 15 दिन। डमकच लोक संगीत शादी से कितने दिन पूर्व शुरू हो जाता है, तो 15 दिन। कौन महीना के चढ़ते ही पावस राग गीत शुरू हो जाए ना, तो आषाढ़, है ना। अंगनई कैसन लोक संगीत हके, स्त्री प्रधान। नागपुरी लोकगीत में प्रकृति चित्रण भेटाला मधुर प्रतीक और उपमान रूप में, है ना। लह सुबह गीत गावल जाइला, लहस लहस के। कौन राग परब गीत हके, सोहराई, करम, फगुआ तीनों। झिंग फूलिया कौन पहर कर गीत हके, पहिल सांझा कर। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो है यहाँ नागपुरी लोक साहित्य जो भुवनेश्वर अनुज के द्वारा लिखा गया है ना, उसका 1 लाइनर और MCQ यहाँ टोटल समाप्त हुआ। और यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और हाँ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, बिकॉज कोई भी वीडियो बनाने में या फिर ना मेहनत बहुत लगता है। सो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और झारखंड के न्यू क्लास आ गए हैं, तो आप वो देख सकते हैं ट्रिक के साथ, ऐसा ट्रिक जो आप कभी नहीं भूल सकते, है ना। धन्यवाद। जय हिंद।